इसका चार्जिंग खत्म हो जाएगा। वो वाली वही। हाँ स्पीकर वाला। हाँ एक हो गया सिंगल। हाँ 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 हो गया। हाँ ठीक। चलो हाँ रैंकिंग। अच्छा ऊपर थी नीचे थी। ऊपर थी नीचे थी। हाँ बाकी बाकी लोगों का बाकी है। ओके एवरीवन, एनी आइडिया क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं रैंकिंग में? रैंकिंग में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आइडिया? पोजीशन
पोजीशन, मान लो एक लाइन में एवरीवन लास्ट, मान लो एक लाइन में 21 पीपल है, राइट? तो जो बीच में होगा उसका रैंक कौन सा होगा? 11 होगा, यस और नो, बाकी सब राइट। तो जो बीच में होगा उसका टॉप से रैंक बॉटम से रैंक सेम होगा, राइट? अगर टॉप से रैंक बॉटम से रैंक ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा अपन को? एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1। तो अगर रैंक टॉप बॉटम, समटाइम्स दे विल यूज लेफ्ट और राइट। इसका एडिशन करें तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ, इसी में भी ऐसा ही हो रहा है ना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1, राइट? इसमें भी कुछ ऐसा ही है, राइट? देखो रैंक 9th, टॉप से 9th है तो बॉटम से भी क्या होगा? 9th, और 9 + 9 18, विच इज 1 मोर देन टोटल पार्टिसिपेंट्स। इस तरफ ये भी इजी, जस्ट हैव ट्राई, देख के ही बता दोगे आप, मुश्किल नहीं है ये। बोलो, आप बताओ। हाँ ये है, नॉट ए टफ वन। बीच में होगा तो 19th है ना, बीच में होगा तो 19th, राइट? 19 प्लस कितना है? 7, 19 + 7 26, राइट? इसमें कुछ सिखाने जैसा नहीं है। ये कौन बताएगा? आप बताओ इसका। हाँ, 30। क्या होगा इसमें, आप बताओ। 31 होगा ना, 31 + 15, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1 है। ये नहीं है, यही तो यूज किया है अपन ने, यही तो यूज किया है, इसी का यूज किया है। रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक ऑफ बॉटम, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? पार्टिसिपेंट्स +1। देखो रैंक फ्रॉम टॉप क्या है? 15। रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है, क्या निकालना है? हाँ, इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1 है ना, सिर्फ वैल्यू ही रखिए, कुछ नहीं करना है ना, इजी है ना भाई ये तो। हाँ एग्जैक्टली, अब कौन बताएगा? अब ट्राई करो आप, अब देखो ये, अभी हो जाना चाहिए आपसे। बोलो कितने होंगे? 29, 29 होंगे ना। रवि ऑक्यूपाइज 5th फ्रॉम टॉप, 5th फ्रॉम टॉप है ना, रैंक फ्रॉम टॉप, रैंक फ्रॉम बॉटम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1, बस इतना ही तो किया है ना, और क्या?
वही तो, एक ही एक चीज है ना, कोई नया नहीं है इसमें, कोई नया नहीं है। ये ये क्लास ये कर लो, ये अब हो जाना चाहिए, हाँ? ये सबसे हो जाना चाहिए अब। हाँ है, क्योंकि वो 2 बार काउंट होता है ना, इसीलिए 2 बार काउंट होता है। 56 ही होगा, फिर इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। हाँ ये कर। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप अरेंज कर सकते हो। हाँ तो 5, शर्मिला के आगे कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे ना, 5 लोग होंगे तभी तो उसका रैंक 6 होगा, राइट। देखो 6 फ्रॉम टॉप, सुनीता इज, सुनीता इज 18 फ्रॉम बॉटम, राइट। और क्या दिया है, रितु इज 14 रैंक्स बिलो शर्मिला, है ना, एंड 15 रैंक्स अबाउ सुनीता। सही अरेंज किया है, राइट। तो ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, 5, 13, 14, 17 प्लस ये 3, कितना हो रहा है, 30, 44, 49 और 3, कितना हो रहा है, +3 प्लस है। ये बस अरेंज किया है, जो भी कहा है उसको बस अरेंज किया है ना, जो भी है। क्या क्या, हाँ तो वही तो है। हाँ हाँ, पर नंबर ऑफ, पर ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है क्या, यू आर राइट, पर ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया है क्या अभी, ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, ऐसा कुछ, नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, पर इसमें इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन कुछ, ऑप्शन मिल रहे हैं, ये तरीके से ऑप्शन मिल रहे हैं। इतना टोटल क्या हो रहा है इसका, इसका टोटल क्या हो रहा है, 52, 52 हो रहा है ना, 49 +3 तो 50, राइट। जो भी बस दिया है उसको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया है। 52, ये तीन एक्स्ट्रा ऐड किए ना, शर्मिला, रितु और सुनीता, राइट, है ना। ऐसा क्वेश्चन लाते है ना, 52 होगा। 7, 9, हो रहा है ना, अरे हो गया, कितना हो रहा है, हाँ तो देखो अरेंज करो इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन, ये आवाज नहीं आ रही क्या इसकी, इन a row of 25 children, Piyush is
14 फ्रॉम द राइट हैंड। पीयूष के आगे कितने लोग होंगे? 13, राइट। पीयूष के आगे 13 होंगे। फिर चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। ये 1 2 और फिर कौन होगा? चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। तो कितने लोग हुए? 13 14 15 16 17। तो आगे कितने बचे? 8 बचे ना। तो ये इसका कौन सा होगा? 9th होगा, राइट, है ना। इसमें क्या मुश्किल था बोलो आप? अरेंज कैसे किया? देखो पीयूष, पीयूष इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। तो पीयूष के पीछे कितने होंगे? 13 लोग होंगे। फिर कौन होगा? फिर पीयूष होगा, तभी उसका रैंक 14th हुआ ना, राइट। फिर चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। ये पीयूष के लेफ्ट 1 2 फर्स्ट सेकंड और थर्ड चिराग है, राइट। तो कितने लोग हुए? 13 14 15 16 17। बचे कितने? 25 में से 17 ये रहे, 8 बचे ना। तो 8 आ गया, 8 के बाद, है ना। सिर्फ बस जो बोला है उसको अरेंज किया है, राइट। सिर्फ जो बोला है उसको अरेंज किया है, नॉट डिफिकल्ट। ये जरूर छोटा है। बच्चे किधर? बच्चे नो। क्या हो रहा है इसमें? इसमें क्या हो रहा है? आपसे हो रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन? दोनों के बीच में कितने हैं भाई? दोनों के बीच सोहन, सोहन लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से 16। और ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? यहाँ पे क्या होगा? मैं लेफ्ट से पूछ रहा हूँ, लेफ्ट से कितने होंगे? 13। तो बीच में कितने लोग हुए? 2 लोग हुए ना। राजन फ्रॉम लेफ्ट, राजन फ्रॉम राइट दिया है ना, राइट। राजन क्या? हाँ तो मैंने लेफ्ट दिया, राइट की जगह लेफ्ट कर दिया, सो दैट आई कैन कंपेयर, राइट। देखो रैंक टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोनों क्या होता है? सेम ही होता है, राइट। अगर दोनों की रैंक कोई भी एक साइड से पता चल जाए तो अपन पता लगा सकते हैं ना बीच में कितने लोग हैं, राइट। जैसे एक का तो लेफ्ट से पता है ना, सोहन का तो लेफ्ट से ऑलरेडी पता है, राइट। अगर इसका भी लेफ्ट से पता चल जाए तो अपन पता लगा सकते हैं बीच में कितने लोग हैं, राइट। राजन का राइट से पता है 20, राइट। तो दूसरी तरफ से कितना होगा? अरे भाई, रैंक फ्रॉम राइट, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1, राइट। वही तो यूज किया है ना, आगे जो फॉर्मूला लिखा था वही यूज किया है, और कुछ नया नहीं है इसमें। क्लियर है? क्लियर है ना अभी?
तो क्या होगा इसमें, दो लोग, दो दो लोग। क्लियर है ना, इजी है ये तो। हाँ, अरेंज करो, जो भी दिया है बस उसको अरेंज करना है और कुछ नहीं है। लेफ्ट से रिंग प्लस राइट से रिंग इक्वल टू टोटल प्लस वन, बस। राइट से करना है। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेफ्ट से ही ऐसा कुछ पूछा है क्या? नहीं, ये तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं यही पूछा है ना। नहीं सर, पी, मेरा पी हाँ, लेफ्ट हैंड से बाहर करता है अपना कर दिया कि टोटल 47 लेफ्ट से 13 पोजीशन है, फर्स्ट 13 और राइट से 20 और लास्ट से 20 तक फर्स्ट क्या क्या 20, लास्ट से 20th पोजीशन बोला 20, टोटल 40 हाँ 21 लेफ्ट से। हाँ, दोनों का एडिशन इससे एक ज्यादा आना चाहिए। एक तरफ से 20 होगा तो दूसरी तरफ से 21 होगा, राइट। दोनों तरफ से रैंक का जो एडिशन होगा वो टोटल से एक ज्यादा होगा। सही है ना, बस इतना ही। क्या हो रहा है भाई, 15 14? हाँ, इन रो क्या हो रहा है इसमें, P is 13 from the left and Q is 9 from the right. Q is 9 from the right. टोटल कितने लोग हैं, 40। और पूछा क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड R इफ R is 4 to the left of Q। इन दोनों के बीच में कितने होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, ये हुए 13, ये दोनों हुए 9, 22, तो बीच में 18 होंगे ना। इन दोनों के बीच में 18 और 18 और ये -4 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 40, राइट। क्या हुआ इसमें, क्या इसमें क्या कंफ्यूजन है क्या कुछ, क्या कंफ्यूजन है? हाँ? 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, 14 14 ही बराबर। एक मिनट, कैसे, देखो मुझे ये बताओ P और Q के बीच में कितने हैं, P और Q के बीच में कितने, 18 है ना, राइट। और अपन को क्या निकालना है, P और R के बीच में, राइट। तो ये 4 कम कर दिए, नाइन्थ, नाइन्थ है ना, नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड। अच्छा, आर आर, हाँ, हाँ, हम्म, तो आपने दोनों का डिफरेंस निकाला तो 15 आया होगा। दोनों के बीच में कितने हैं, ये बेसिकली 15 हो रहा है ना, 15 हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में पूछा है तो एक कम कर देंगे, एग्जैक्टली 14, राइट। इसमें इसमें क्या मुश्किल था भाई, हो रहा है, आपको आ रहा है समझ में। जैसे मान लो कि 6 - 3, 6 - 3 करते हैं तो 3 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 और 3 के बीच में
3 है, राइट, इसके बीच में 2 है, एग्जैक्ट रैंक को माइनस, सिंपल। आगे आपको, हाँ -4 क्यों किया? हाँ ये क्योंकि R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q, इसलिए जो 4 थे वो हटा दिए। हाँ क्या राइट? हाँ R इज 4 टू द राइट ऑफ Q, तो उस तरफ जाते अपन। हाँ हाँ 12 प्लस P, ये दोनों 13, यहाँ पे 9 लोग, 13 प्लस 9 22, टोटल कितने हैं? तो बीच में कितने रहेंगे? 18, राइट। हो रहा है ना ये तो सबसे, ये हो रहा है ना। हाँ देखो वो क्या नाम है आपका? पीछे पीछे, हाँ हाँ तू नाम था। हाँ हाँ कृष्णा। हाँ देखो ये रहा वो सवाल। वहां से कर दो ना, फैन फैन चला दो, ऊपर ऊपर वाला, नीचे नीचे वाला ट्राई कर दो बस। कितना हो रहा है इसमें? 2 हो रहा है, अब तो हो रहा है, नहीं हुआ। देखो महेश इज 14 फ्रॉम लेफ्ट, है ना। है ना, और रमेश, रमेश क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट 11th होगा। तो बीच में कितने लोग होंगे? बीच में 2 लोग होंगे ना, बीच में 2 लोग होंगे, राइट। इजी है ना, कि मुश्किल लग रहा है? इजी हो रहा है ना। ये भी इजी है। हाँ ये ट्राई करो। हाँ पहले 14 था, है ना। ट्वेंटी फोर, वो 17th होगा पहले, है ना, फिर उस तरफ से 24। क्या क्या 17? 17 इज द रैंक ऑफ सुजाता, है ना। हाँ देखो टोटल कितने हैं? 40 है ना, और लेफ्ट और राइट से फिर ऐड करेंगे तो 41 आना चाहिए, राइट। तो कितना ऐड करेंगे? 24 ऐड करेंगे, तब वो 41 आएगा। हो रहा है आपका कुछ? हो रहा है? हो रहा है नहीं? In a row, 40 girls, Kamal was shifted to her left by 4 places. Her number from the left end of row became 10. है ना?
ये क्या होगा, ये इतना बता सकते? 14, 14 होगा ये, 14, 14 होगा ना ये। है ना? What was the number of Sujata from the right end of the road? Sujata was three placed to the right of Kamal's original position. है ना? है ना? तो कितना होगा? 17, राइट? तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट, पार्टिसिपेंट्स प्लस 1, है ना? कितने पार्टिसिपेंट्स? यही किया ना आपने, यही है ना? एक ही फॉर्मूला है, उसका यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें ना। कितना हो रहा है? 24, 24 हो रहा है, हो रहा है, अभी आया। ये देख के बताओ यार, ये तो देख के बता सकते हो, है ना? देख के बता सकते हो ना ये। एडिशन क्या होना चाहिए? 32, है ना? रैंक का एडिशन 32 होना चाहिए अल्टीमेटली, राइट? वेट वेट, ये करो, ये करो ट्राई। कितना हो रहा है टोटल? 47, 47 तो शायद नहीं हुआ है। हाँ, तो अक्षय नहीं આગળ 15 અને પછી અક્ષય, એટલે પેલી બાજુ 17। हाँ 47, 47। towards the right. એટલે અક્ષય અહીંયાથી 11 આમ પાછી ચાલુ કરે તો 11 માં આવે. हो रहा है भाई? नहीं हो रहा सर. क्यों यार? अरेंज करो, जो जो दिया है उसको अरेंज करो। हाँ, आंसर मैच नहीं कर रहा है तो नन ऑफ दिस लिखेंगे, डेटा इनएडिक्वेट ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस ही लिखेंगे, नन ऑफ दिस ही लिखेंगे। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो क्या लिखोगे? नन ऑफ दिस। हाँ देखो, चेक करो बराबर। कितने हो रहे टोटल? 47। हाँ शायद नहीं, 42 तो नहीं है, 42 तो नहीं है, 47 आई डाउट। अक्षय इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, है ना? अरे कहाँ चला? Akshay is 16th from the left. Akshay is 16th from the left. Vijay is 18th from the right. Vijay is 18th from the right. Avinash is 11th from Akshay towards the right end.
ऐसा कुछ होगा. अविनाश is 11 from Akshay towards the right hand, right? From and third from Vijay towards the right hand. ऐसा ही होगा ना. थर्ड फ्रॉम विजय टुवर्ड्स द राइट हैंड. सही है ना ये. तो बस अब इसको कंबाइन कर दो. कैसे करेंगे. अक्षय के तो आगे 15 ही लोग हैं ना, वो तो ऐसे कैसे रहेगा, राइट. फिर अक्षय, अक्षय के बाद क्या है, ये कुछ दिया है ना, 10 और अविनाश, राइट. लेकिन अविनाश के पहले भी कुछ इंफॉर्मेशन है अपने पास, राइट. कितने लोगों की इंफॉर्मेशन है, 3, है ना. तो ये 10 की जगह क्या लिख देंगे, 7. ये 10 की जगह 7 हो जाएगा और बाकी के जो 3 है वो ये हो जाएंगे, है ना. सॉरी विजय, विजय मैं फिर से बनाता हूँ. देखो अक्षय और अविनाश के बीच में 10 लोग हैं, राइट. अपन को ये भी पता है कि अविनाश के आगे 3 लोग कौन है, राइट. तो 3 लोग चले गए तो 7 बजे, उसके बाद विजय और फिर 2, राइट. सिंपल है ना. और फिर क्या दिया है, और फिर क्या, विजय के बाद, विजय के बाद कितने हैं, 17. तो कितने बचे, 14 बचे, है ना. तो कितना हो रहा है टोटल, 14, 15, 7, 2, 14 और प्लस 3 कितना हो रहा है, 29, 31, 38, 41, 41 टोटल हो रहा है, 41 टोटल, 41 हो रहा है. तो कहाँ आपने क्या किया था, तो 41 हो रहा था. ओके, है ना. तो क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस. ये आया समझ में. जो दिया है बस उसको अरेंज किया है, राइट. क्योंकि विजय के बाद कितने हैं, 17 है ना. वी नो अबाउट दिस 3%. तो कितने बचे, 40. ये हो रहा है, हो रहा है. इलेवन या 40. Ritika is 5th from left, है ना. And Ruchi is 6th from right. When they exchange their position, Ritika becomes 13th from left. Ritika 5th है, when they exchange their position, Ritika यानी ये यहाँ पे कहीं पे और ये यहाँ पे कहीं आ जाती है ना. ये 4 और 5 तो सेम ही रहेंगे ना आगे. 4 और 5 तो सेम ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, राइट. देन Ritika becomes 13 from left. पहले क्या था, 5th था,
फिर कितना हो गया, 13th हो गया, राइट। तो क्या होगा बताओ यार, इसमें क्या होगा आंसर, है 9 पोजीशन, राइट। तो क्या होगा भाई, क्या हो रहा है इसमें, करो ट्राई, हो रहा है आपसे, हो रहा है? हाँ हाँ, रितिका बिकम्स 13 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ बीच में कितने लोग होंगे, बीच में, बीच में कितने लोग होंगे, 5, यहाँ बीच में, है ना, 7 लोग होंगे, राइट। हो गया ना, ये 5, 6, 7, 13 पीपल, और फिर 14, हो गया, नहीं है, नहीं हुआ, ये पता चला, ये एक्सचेंज किया, राइट। ये 5 तो 5 रहेगा, 4 तो हमेशा 4 ही रहेगा, है ना। अब एक्सचेंज करने के बाद रितिका का पोजीशन क्या हो रहा है, 13th, 13th हो रहा है, पहले क्या था, पहले 5 था, फिर क्या हो गया, 13 हो गया। तो बीच में कितने लोग रहे होंगे, 7 लोग रहे होंगे। तो ये 5, ये 6 और 7, तो मतलब 13, 13 के बाद ये 14, राइट। हो रहा है, 13 फ्रॉम लेफ्ट, ये पता चला, ये भी पता चला, बीच में 7 लोग हैं, बीच बीच में 7 लोग हैं। अब पूछा गया है व्हाट विल बी द रुचिस पोजीशन फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। तो ये 5, ये 6 और 7, तो राइट साइड रुचि के आगे कितने लोग हुए, 6 + 7 13, तो 13 के बाद उसका रैंक हो गया 14, राइट। एक और कर लो सिमिलर, हाँ सेम सेम सवाल, हाँ क्या, हाँ ऐसे डायरेक्ट भी हो सकते हैं, चलो ठीक है। क्या क्या, हाँ ये करो, ज्योति इज 8, है ना, हो गया, कितना हो रहा है, 13, 13 भी होगा, ये 12, हो गया ना, बीच में 4 लोग होंगे, 4, है ना, यहाँ बीच में 4 लोग होंगे, 4, व्हाट विल बी ज्योतिष पोजीशन फ्रॉम राइट, क्लियर है ना, नहीं, इसमें क्या नहीं समझा आपको, 12 फ्रॉम लेफ्ट, पहले क्या था, पहले क्या था, 6 था, 7 था ना, पहले 7 था, फिर 12 हो गया, तो बीच में कितने लोग होंगे, 4 लोग, तो ये 4 लोग बीच में, इंटरचेंज करते हैं, तो बीच में तो जितने लोग रहेंगे वो, फिर यहाँ से गिनना, आगे पीछे तो ये सेम ही रहेंगे, है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगी, नहीं समझ आ रहा,
इस क्या क्या बिल्कुल भी नहीं, इसके आगे वाला नहीं। आंसर आंसर 13 होगा ना। 7 8, ये 4 12, और ये देखो आपको ये समझ में आया कि ये जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है, जीवन का जो रैंक है वो 7 फ्रॉम लेफ्ट, और ज्योति का रैंक 8 फ्रॉम राइट। फिर क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये 6 और 7 में कोई चेंज थोड़ी होगा, 6 और 7 तो वही के वही रहेंगे, राइट। इंटरचेंज करने के बाद जो जीवन का रैंक है वो क्या दिया है, 12 फ्रॉम लेफ्ट, राइट। पहले क्या था, फिर क्या हो गया, तो बीच में कितने लोग होंगे इन दोनों के, 4 लोग होंगे, राइट। अब क्या पूछा, इसका रैंक राइट से, तो ये 7 8 4 12, और ये 13। ये 7 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 ये भी होगा ना, 7 8, ये खुद 8 9 10 11 12, और फिर 13, है ना। अरे अरे भाई क्या था इसमें, मुश्किल क्या था इसमें, समझना मुश्किल है? अब तो हो गया ना, अब तो कर दो। ऐसा एक और करना है, ऐसा एक और, ये ट्राई करना, ये ट्राई करो। सेम सेम सवाल, ये अब हो जाना चाहिए, हाँ, आप लोगों से, आप करो ये ट्राई, ये अब हो जाना चाहिए, जिससे जिससे भी नहीं हुआ था वो हो गया ये। है ना? हाँ हाँ, तो डायरेक्ट अच्छा है ना, डायरेक्ट अच्छा है। इसमें तो देख के ही पता लग रहा है ना, इसमें तो देख के ही पता लग रहा है, राइट। पहले 12 था, फिर 18 हो गया, तो बीच में 5 लोग, राइट। अब आ रहा है ना समझ में? करो, ट्राई करो यार, ट्राई करो। करा है तो, नो नीड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना, ये तो पता ही है ना आपको। हाँ, एवरीवन नोस, है ना, ये सबको पता है ये तो। हाँ एंड, हाँ ये हो रहा है, क्या क्या, तो क्या हुआ फॉर्म, यार वो पूछ लेना, उसका डेट का आइडिया नहीं रहता, वहाँ ही पूछना पड़ेगा।
क्या हो रहा है इसमें? एट फ्रॉम लेफ्ट, एट फ्रॉम लेफ्ट एच होगा, एंड सेवन फ्रॉम राइट, ट्वेंटी फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा? टी है ना, सॉरी टी। बीच में बीच में कितने लोग होंगे? 11। बीच में 11 होगा, बीच में, बीच हाँ, तो 8 + 6 है? नहीं, देर आर 11 लेटर्स बिटवीन 8 and 20, राइट? अब पूछा क्या है देखो, विच लेटर इज मिडवे, यहाँ पे बीच में कौन सा होगा? तो जो 6 होगा वो बीच में होगा, है ना? तो 8 + 6 14। 14 लेटर क्या होता है? 14 लेटर क्या होता है? एन, है ना? हो रहा है ना ये सबसे, है? हो रहा है आपसे, हो रहा है? ये भी आपको आता ही है, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम कहीं सामने आ जाए तो नया नहीं लगना चाहिए, ऐसे सवाल है ना। देख के बताओ इसको। एटीन, रजत करेक्टली, देखो जो भी ओवरलैप, जो भी कॉमन आ रहा है वो आंसर होगा, है ना? रजत करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज नॉट आफ्टर 18 जून, हिज सिस्टर करेक्टली, रजत 18 ही होगा। 18 जून या उससे पहले बर्थडे हो सकता है अकॉर्डिंग टू रजत, है ना? ये यहाँ कहीं का है ना। His sister collectively remembers their mother's birthday before 20th June. सिस्टर, उसका सिस्टर क्या क्या है? बिफोर 20th जून, इसके पहले है ना, बिफोर 20th जून बट आफ्टर 17 जून। तो दोनों में कॉमन एक ही डेट आ रही है ना, दोनों में कॉमन एक ही डेट आ रही है 18 जून, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं, है ना? हो रहा है ना, ये तो हो रहा है, जो भी कॉमन है वो निकाल। 18, 18, 18, 18। फाइन।
हाँ क्यूब्स एंड डाइसिस, अगेन इसमें भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है। देखो एवरीवन, क्या हो? अच्छा हाँ, वो मुश्किल हो जाता है साथ में देखना तो। इनिशियली आई यूज्ड टू कीप लैपटॉप विथ मी, एनीवेज। ओके, देखो आपके पास क्यूब तो सबको पता है ना, क्यूब क्या होता है वो तो सबको पता है, राइट। अगर आपके पास कोई क्यूब है जिसका साइज, यहाँ पे भाई, जिसका साइज 8 बाई 8 बाई 8 है, और उसमें से आपको 2 बाई 2 बाई 2 के क्यूब्स बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? अरे 8 बाई 8 बाई 8 का एक क्यूब है, उसमें से 2 बाई 2 बाई 2 के कितने क्यूब्स बनेंगे? हाँ, अरे कितने बनेंगे यार? 64 नहीं बने, 64। जो भी छोटे क्यूब्स होंगे उनका टोटल वॉल्यूम बड़े के बराबर होगा, राइट। है ना, इसको हटाओ। जैसे मान लो कि इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। सही लिखा है, ये सही लिखा है। सही है ना, तो कितने होंगे? सही है, राइट। तो जब भी कोई भी बड़े क्यूब्स में से अगर छोटे क्यूब्स बनाते हैं, तो छोटे क्यूब्स के जो भी नंबर होंगे वो हमेशा किसी ना किसी नंबर का क्या होगा? क्यूब होगा ना, राइट। जैसे मान लो कि आपके पास 1 बाई 1 बाई 1 के 216 क्यूब्स है, राइट। तो बड़े क्यूब का साइज क्या होगा? 6 बाई 6 बाई 6। हाँ या ना? अरे 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है ना, राइट। तो जब भी बड़े में से अगर छोटे क्यूब्स बनाए जाएंगे, तो वो छोटे क्यूब्स का नंबर हमेशा किसी ना किसी नंबर का क्या होगा? क्यूब होगा, राइट। एक और मुझे वेरिएबल बताना है आपको। एक वेरिएबल अपन यूज करेंगे एन। एन का मतलब होता है, जैसे इसमें एक बार आपको बता देता हूँ कि 64 क्यूब्स इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, राइट। सभी तरफ से 4 4 4 क्यूब्स निकलेंगे, राइट। सभी साइड से 4 इंटू 4 इंटू 4, तो टोटल कितने हुए? 64। और ये जो 4 है ना, 4 को अपन लेंगे एन। वो बेसिकली कैसे लिया कि लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय, बेसिकली ये फिजिकली इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एक लाइन में से कितने क्यूब निकलेंगे, तो 4। लेंथ ऑफ स्मॉल, है ना। तो ये एन का वैल्यू, इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा? 4, 8 बाई 2, राइट, है ना। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक लाइन में कितने क्यूब होंगे, है ना।
जैसे 5 बाई 5 बाई 5 है और उसमें से 1 बाई 1 बाई 1 के क्यूब्स बनाने हैं, तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली एक लाइन में से 5 और 5 क्यूब्स ऐसे निकाल सके, राइट। हाँ बोलो, कोई डाउट है इसमें? इजी है ना। अब मान लो, हाँ, अब मान लो इसको हम कलर कर रहे हैं, ये जो बड़ा क्यूब है उसको हम कलर कर रहे हैं सभी तरफ से, राइट। पेंट करने के बाद क्या किया, उसको 64 पीसेस में ब्रेक किया, तो कितने पीसेस ऐसे होंगे कि जिसके 3 फेसेस पे कलर लगा होगा, बोलो कितने पीसेस ऐसे होंगे जिनके 3 फेस पे कलर होगा क्यूब्स के। कॉर्नर्स, क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं, बोलो फटाफट। साइड्स 6, अरे 12 होती है ना, 12, अरे भाई 12 साइड होती है ना क्यूब में, राइट। 3 फेस, 3 फेस कलर वाले कितने क्यूब्स मिलेंगे, बोलो 3 फेस कलर वाले कितने क्यूब मिलेंगे। व्हाट अबाउट अदर्स, आप बताओ। 8, आप बताओ। क्या वो कोई भी साइज का क्यूब हो, क्या वो हमेशा 8 ही रहेंगे, है ना, कोई भी साइज का क्यूब हो वो हमेशा 8 ही रहेंगे, इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, सिर्फ कॉर्नर्स, बस कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है इसीलिए, राइट। 2 फेस वाले कितने होंगे, तो डिपेंड करता है कौन सा क्यूब बनता है। हाँ, इसमें 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 कितने होंगे, इसमें कितने होंगे? 2 फेस कलर वाले कितने होंगे इसमें, हाँ कर दो चालू, बढ़ा दो, यहाँ से करो, ट्राई करो स्पीड बढ़ा, ऊपर वाला घुमाओ, हाँ, हो गया क्या, उतना ही होगा, कितने क्यूब्स हो रहे हैं 2 फेस कलर, 24। देखो यहां से आपको हर हर एजिस से 2 2 मिलेंगे, हर एजिस पे हर एजिस पे 2 2 मिलेंगे, जैसे ये 2, राइट, फिर उसी तरह ये 2, ये 2, ये सब क्या होंगे, 2 फेसिस कलर होंगे, राइट। ऐसे क्या होगा, 12 12 एजिस पे से आपको मिलेंगे, 12 के 12 जितनी भी एजिस है वहां से आपको 2 फेस कलर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं, ये हर एजिस पे कितने मिल रहे हैं, 2 2 2, राइट, हर एजिस पे 2 मिल रहे हैं ना, तो 12 इंटू 2 24। इसको अगर इन टर्म्स ऑफ एन लिखना है तो क्या हम लिख सकते हैं, n-2 इंटू 12, एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं, n-2 इंटू 12। ये -2 क्यों किया, क्योंकि कॉर्नर्स वाले 2 हटा दिए, राइट, कॉर्नर्स वाले 2 हटा दिए तो क्या बचेगा, n-2, राइट। और ऐसा कितनी तरफ हो रहा है, 12 एजिस पे हो रहा है ना, n-2 इंटू 12।
ये हो रहा है n-2 इंटू 12 कहाँ से आया? आया सबको? 12 वाई भी टू 12, 12 क्या है? 12 एजी से। और n-2 क्यों है? -2 क्यों किया? क्योंकि जो दो कॉर्नर वाले थे वो अल्टीमेटली हटा दिए, है ना। फिर ये इट विल बी लुक सम मोर लाइक दिस, है ना, ये ऐसा कुछ, राइट, ये ऐसा कुछ अल्टीमेट। वन फेस वाले कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ एन? बताओ इन टर्म्स ऑफ एन। नो, वन फेस कलर्ड, वन फेस कलर्ड। क्या वो सभी तरफ स्क्वायर ही होगा? क्या सभी तरफ स्क्वायर ही होगा वन फेस कलर्ड वाले? कितना भी बड़ा क्यूब बन जाए वो सभी तरफ स्क्वायर ही होगा। तो बेसिकली स्क्वायर क्या होगा? n-2 का स्क्वायर। और ऐसा सभी सिक्स फेसिस पे होगा, तो n-2 स्क्वायर इंटू 6। ये सभी तरफ स्क्वायर ही होगा ना। कितना भी बड़ा क्यूब बन जाए वन फेस वाले स्क्वायर ही रहेंगे। किसका स्क्वायर होगा? n-2 का स्क्वायर होगा, है ना। n-2 का स्क्वायर ही होगा इंटू 6। इंटू 6 क्यों किया? इधर 6 फेसिस है ना। n तो इस केस में 4 है ना। बेसिकली एक साइड से आप कितने निकाल सकते हो ऐसे भी, उसका फिजिकल मतलब n होता है, राइट। n लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, राइट। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। तो इसमें क्या मुश्किल है? क्या? हाँ, जैसे मान लो 8 है, 8 बाई 8 का क्यूब है, तो बड़े क्यूब की साइज 8 हो गई, और छोटे में से 2 बाई 2 अगर बना रहे तो 8 बाई 2। कोई बना रहे, अपन क्यूब बना रहे 8 बाई 8 में से जिसका साइज 2 बाई 2 हो, तो 8 बाई 2 4, राइट। अगर 4 बाई 4 में से 1 बाई 1 बना रहे तो भी एन क्या होगा? 4 ही रहेगा, राइट। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे एक लाइन में से कितने निकाल सकते हो। हाँ, इस केस में 4 होगा, इस केस में 4 होगा। समझ में आ रहा है सबको? हो गया आपका पीएचडी? हो जाए तो बताओ, हो गया पीएचडी? अभी नो फेस कलर कितने होंगे? नो फेस कलर को, हाँ, एक भी फेस कलर नहीं होगा। हाँ, बीच वाले मतलब आजू बाजू वाले सारे हटा दो तो अंदर एक क्यूब बचेगा, है ना। आजू बाजू वाले अगर सारे हटा दो तो अंदर एक क्यूब बचेगा, राइट। 8 होगा, तो जनरलाइज फॉर्म क्या होगा इन टर्म्स ऑफ n-2 का क्यूब? हाँ, क्या क्या? वो अलग अलग क्यूब्स होते हैं, ये जनरली मैंने इसलिए बताया, सिर्फ हम पीसीस कर रहे हैं, मैंने इसलिए पहले ही पीस करके बताया। हाँ हाँ, नो फेस कलर्ड, नो फेस कलर्ड कितने होंगे इन टर्म्स ऑफ एन? इन टर्म्स ऑफ एन बताओ। n-2 का क्यूब होगा, क्योंकि अंदर भी वो एक छोटा क्यूब होगा, राइट। n-2 की क्या सभी तरफ से एक एक हटा दिए, तो n-2 का क्यूब विच विल बी हैविंग नो कलर एट ऑल, राइट।
क्लियर है ना ये तो सबको? बस हो गया। कौन बताएगा ये? भाई आप बताओ उसका, ये बताओ। इसमें क्या लिखने की जरूरत है? क्या गिन रहे हो आप इसमें? इसमें क्या गिन रहे हो आप? 27, राइट? है ना? इसमें भी गिनने बैठ रहे हो, है ना? देखो 216, if a cube of side 3 सेंटीमीटर is cut into 1 सेंटीमीटर, तो बेसिकली हर तरफ से 3 3 और 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अदरवाइज वो फॉर्मूला भी था ना, स्मॉल क्यूब्स, है ना? राइट। टेक योर टाइम है एकदम, तेरा बराबर है। कितना हो रहा है? सवाल देखो यार, सवाल देखो, सवाल तो देखो यार बराबर। सवाल समझा सबको? सवाल क्या है? कितना हो रहा है? 5, 5 क्या बोल रहे हो? लेंथ, हाँ 5 ही होगा ना। 216 देखा है तो 6 का क्यूब, राइट? तो 6 हर तरफ से बेसिकली 6 क्यूब निकलेंगे, इसका मतलब ये हुआ, राइट? हर तरफ से 6 क्यूब निकलेंगे, टोटल लेंथ 30 है, तो 30/6 5, है ना? देख के ही बता सकते हो, नहीं समझा कोई बात नहीं। ओके, क्या होता है? राइट, राइट, देखो बराबर है ना? तो क्या होगा? लेंथ ऑफ लार्ज क्यूब, बराबर हो गया ना? सही हो गया ना? हो गया। बोलो, देख के बताओ, बताओ हम। है ना? 125। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर? आगे जो फॉर्मूला था वही यूज किया है ना, बेसिकली ये फॉर्मूला ही यूज किया है और कुछ नहीं, इसी का यूज कर रहे हैं, राइट?
हो गया। हाँ आप बताओ। हाँ आप बताओ ये क्या होगा इसमें। एग्जैक्टली, ये तो देख के ही पता लग रहा है ना, राइट। देखो जब भी टू फेस कलर पूछा हो तो वो किसका मल्टीपल होगा, 12 का, राइट। जब भी वन फेस कलर पूछा होगा तो किसका मल्टीपल होगा, वन फेस कलर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6, है ना। तो इसमें देखो, देखो वन फेस पेंटेड, और देखो ऑप्शन देख के ही बता दो, राइट। वन, जैसे ही आपने देखा वन फेस कलर कितने हैं, और ऑप्शन देखो, राइट। जैसे ही सवाल देखा कि वन फेस कलर निकालने हैं, और आपने पूछा, आपको पता है वन फेस कलर मतलब 6 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट, है ना। 6 का मल्टीपल एक ही है, राइट। हाँ हाँ? क्या, 48 और 56 दोनों ऑप्शन में। हाँ तो बात अलग है। हाँ वो तो है। हाँ 54 फॉर्मूला से भी हो रहा है ना, फॉर्मूला से हो रहा है। 54 हो रहा है ना सबका इसमें। वी आर जस्ट पुटिंग वैल्यूज, कुछ खास है नहीं। टू फेस कलर, टू फेस कलर 36, 12 into 3, 12 इंटू हो रहा है ना, 12 into 3 इसमें है। हाँ ये देखो, ये कलो था, करो इसको समझा होगा हर बार। नहीं, पेन तो अलग अलग होता है ना हर बार। अलग अलग जितना कलर होगा वो नहीं 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 नहीं, एन कैसे पता चलेगा। ले, लेंथ ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बेसिकली एक साइड में से आप कितने क्यूब्स निकाल सकते हो। जैसे वो 64 वाला था ना, तो एक साइड में से 4 निकल रहे थे, और साइड में से 4 4 4, तो इनका मतलब 4, है ना। क्या हो रहा है बोलो। फर्स्ट में 10 कैसा है फर्स्ट में। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ने 5 तो 1 ना 5 मुका पड़े 2 ना नहीं 1 ना 10 मुका पड़े 2 ना 5 मुका पड़े 5 ना 2। हाँ दैट इज ऑल्सो वे। और कोई तरीका बोलो, फर्स्ट बताओ, फर्स्ट। फर्स्ट, फर्स्ट का क्या हो रहा है भाई, कैसे आप बताओ कैसे 10 हो रहा है। 5 इंटू और बस 10 भाई 10 कैसे आया यार, 10 कैसे आया, 10 कैसे हो रहा है, आप समझाओ 10 कैसे हो रहा है, 10 कैसे हो रहा है। अगर 5 का तो उसका वॉल्यूम 125 और छोटे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 10 तो फिजिकली नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो कि मान लो
ऐसा कुछ होता ना, 2 कर लो, 2 कर लो, ये 2 कर लो, ऐसा कुछ होता ना, ये साइज ऐसा कुछ दिया होता तो इसकी जगह हाँ अभी आप बताओ, अगर 1/2/5 की जगह 2/2/4 होता तो फर्स्ट का आंसर क्या होता है? 20 होता है पहले का नहीं, मुझे बताओ 1/2/5, पहले 1/2/5 का देखो इसका क्या आंसर हो रहा है फर्स्ट का, और ये होता तो 2/2/4 होता ना, तो फर्स्ट का आंसर क्या होता? ये, ये कंफ्यूज मत हो आप लोग, ये तो ऐसे ही मैंने लिखा है क्या, ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है। अब मुझे फर्स्ट का आंसर दो पहले। आप बताओ फर्स्ट का, नहीं नहीं, फर्स्ट का कैसे 10? नहीं नहीं नहीं, कुछ आइडिया लग रहा है? सर अगर 5 सेंटीमीटर तो उसका वॉल्यूम देखो क्यूब में से क्यूबॉइड निकाल रहे हैं, एक मिनट, क्यूब में से क्यूबॉइड निकाल रहे हैं, राइट? तो वो जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम कितना है? क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम कितना है? 10। अभी जो क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 10 ही होगा, 10, राइट? तो ऐसा कौन सा छोटे से छोटा क्यूब है जो मल्टीपल है 10 का? 1000, राइट? 1000 इज द स्मॉलेस्ट क्यूब विच इज मल्टीपल ऑफ 10, राइट? तो उसकी साइज क्या होगी? 10/10/10, राइट? सही है ना भाई? जो क्यूब होगा वो 10 का मल्टीपल होगा उसका वॉल्यूम, इतना समझा आपको? क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम 10 है, राइट? तो जो क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? अपन बेसिकली कुछ पीसेस निकाल रहे हैं, राइट? तो जो बड़ा क्यूब होगा उसका वॉल्यूम 10 का मल्टीपल ही होगा, मे बी 20, 30, 40, 50, समवॉट लाइक दैट, राइट? है ना? तो जो बड़ा क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब होता है, राइट? अभी 10 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल विच इज क्यूब ऑफ 10, सॉरी मतलब मल्टीपल ऑफ 10, ऐसा कौन सा क्यूब है जो 10 का मल्टीपल है, छोटे से छोटा? तो 1000, राइट? 1000 मतलब 10/10/10, राइट? इसीलिए मैंने एक और एग्जांपल लिखा था, 2/2/4 होता ना। अगर 2/2/4 इसकी जगह होता तो फर्स्ट का आंसर क्या होता? नहीं नहीं, 16, नो, एग्जैक्टली, राइट? बताओ इसका आंसर क्या होता है अगर इसकी जगह ये होता? ये 2/2/4 मतलब क्यूब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 16। अभी जो भी बड़ा क्यूब होगा वो 16 का
मल्टीपल होगा तो ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है? एग्जैक्टली 64, राइट, विच मीन्स 4/4/4। अरे आपको सोच के देना था यार, समझा आपको ये कैसे हुआ फर्स्ट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बता सकते यार। हाँ मैं फिर से समझा रहा हूँ। कहाँ चला गया ये? देखो ऐसा है, जो लार्ज क्यूब है उसको कुछ पीसेस में कट कर रहे हैं, बड़ा सा क्यूब है उसको क्यूबॉइड में कट कर रहे हैं, राइट। वी डोंट नो हाउ मेनी पीसेस, ओके, वी डोंट नो, ऐसा कुछ दिया है सर्टेन नंबर ऑफ पीसेस, है ना। अभी एक एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम कितना है? क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड कितना है? 10 1। अभी 10 सेंटीमीटर क्यूब वाले ही कुछ पीसेस किए, राइट, वी डोंट नो हाउ मेनी, राइट। तो जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या क्या हो सकता है? 10 का मल्टीपल ही होगा, 10 20 30 40 50, राइट। लेकिन वो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब होता है, राइट। और वो जो क्यूब होगा वो क्या होगा? 10 का मल्टीपल होगा, राइट। तो 10 का ऐसा कौन सा छोटा मल्टीपल है जो किसी नंबर का क्यूब है? तो 1000 इज अ ओनली क्यूब, नहीं, ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 10, राइट। जैसे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, कोई भी 10 का मल्टीपल नहीं है, राइट। सिर्फ 10 का क्यूब ही है जो 10 का अल्टीमेटली मल्टीपल है, राइट। इसीलिए वो 2/2/4 वाला मैंने एग्जांपल लिया। जैसे 2/2/4, तो एक का वॉल्यूम कितना हुआ? 16, राइट। अभी जो बड़ा क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या हो सकता है? 32 64, राइट, समवर्ड लाइक दैट, 16 16 बढ़ाते जाओ तो 64 कोई क्यूब आ गया, तो क्या होगा? 4/4/4, समझे, है ना, क्लियर? अभी आपको समझना है। हाँ, हाउ मेनी, इसका, हाँ इसकी बात कर रहे हो। हाँ, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए लार्ज क्यूब? तो है ना, 1000, है ना, 1000 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो क्या होगा? 100, है? हाँ बाकी, अरे क्यों, एक आध इजी वाले, इजी वाले, इजी वाले, जाना नहीं है कहीं, जाने का नहीं बोला है। टाइम इज 1:30, टाइम इज 1:30, टाइम इज 1:30। ये देख लो बस खाली, इसका आंसर देके जाओ, इसका आंसर 10 और कितना, ये नहीं है, 10 और 20 है ना, ठीक है जाओ। हाँ अपन, ठीक है, हाँ कल, कल क्या है? ये तो मतलब हो गया, अब तो कुछ खास इसमें बचा नहीं है।
इसमें बस गिनने क्यूब्स कितने हैं। जब भी ऐसे कर रहे थे तब भी तीन आया था। जैसे ये ऊपर कितना है, एक अगर हटाया तो आपको कितने दिखेंगे। तो अगर ये क्यूब अपन ऊपर तक हटाते हैं तो कुछ नहीं बचा, 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, तो इसके नीचे भी, इसका मतलब ये इसके नीचे भी क्यूब्स है। ये टोटल कितने क्यूब ऐसा गिनना है। हाँ, तो जैसे आपने ऊपर वाला हटाया तो ये किसी ना किसी के ऊपर रखा है ना। हाँ, तो ये दोनों के ऊपर नहीं रखा। नहीं, ये तो दो तो ये रहे, इन दोनों के ऊपर अच्छा, कैसे। पीछे उस साइड भी तो होगा। हाँ, तो जैसे ही आपने एक हटाया अच्छा, आपको। तो जैसे 3 इधर है वैसे 3 उधर भी है, जैसे एग्जैक्टली उधर एग्जैक्टली। भी है। हाँ, समझ गई। तो ये जैसे ही एक हटाया आपको कितने दिखेंगे, 3। 1 2 3 6 7 8 9 10 पहले का हाँ। 3 है। ये सब है। अब इसमें हाँ, इसमें देख लो, इसमें भी एक हटाना है। जैसे भी आपको जो कंफर्टेबल है ऐसा नहीं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 नहीं, हाँ 20। कैसे है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 का 10 आ गया। हाँ, इसमें कुछ है नहीं है, कुछ नहीं। हाँ? क्यूब वाला में प्रॉब्लम क्या हुआ। अरे इसमें क्या जरूरत फॉर्मूला डिराइव करने की यार, मतलब अरे वो तो अलग अलग तरीके के आएंगे यार, ऐसा फिर तो ऐसा भी कुछ आ गया तो फिर ऐसा भी कुछ, हर में थोड़ी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, नो नीड टू, मतलब वो फिर लोड लेने की अननेसेसरी नीड नहीं है। हाँ सर इसमें जैसे कि हमने एक को हटाया। हाँ, अब तो उतना से देना है। नहीं, जैसे एक को हटाए तो आपको कितने दिखेंगे, सेकंड फ्लोर पे 3 दिखेंगे ना। सेकंड फ्लोर पे किसी एक दो पीछे एक और इसको हटाएगा तो इसके पीछे एक और होगा ना, इसके नीचे एक और होगा ना। किसके नीचे? अरे सेकंड। एक दो हटा, ये हटा, हाँ। मतलब एक दो नीचे एक और होगा ना, इसके ऊपर हाँ। तीन, फिर वैसे 1 2 3 यहाँ पे 1 2 और 3 बचे होंगे। एक सेकंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक सेकंड। ये 1 2 3 ये तो सही है, ठीक है। इसके पीछे 3 और होंगे। नहीं हाँ, होंगे? 3 क्यों होंगे इसके पीछे। आपने तो आगे नहीं नहीं, आप बताओ। नहीं ऐसा तो आपने भी यही बोला था कि इसके अंदर तो ये कर रहे हैं, टोटल 10 है, पीछे 10 होंगे तो वही तो। हाँ, लेकिन वो सेट हो रहा है इसे, वो नीचे वाला करो फिर। हाँ, ये देखो। 1 2 3 4 1 2 3 3 6 एक सेकंड 8 3 11 12 हाँ टोटल 12 है। 13 14 हाँ 17 है। नहीं नहीं यार, क्या गिन रही है, क्या गिन रही है? अरे नीचे 9 है, ऊपर 5 है और उसके बीच में 1 है। हाँ अरे भाई इसमें इधर 5 के लिए बन रहे हो। हाँ नीचे के वाले को समझ में आया। हाँ 3/3 9, नीचे 9 है, हाँ। राइट। ऊपर देखो, ऊपर से ऊपर ये 1 2 3 4 साइड है ना। नहीं, नीचे बेस है पूरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। इधर 4 ऊपर 5 और उसके अंदर एक होगा ना, हैं? यानी अंदर भी एक हसन है। हाँ अंदर जो मतलब अंदर तो क्यूब में प्रॉब्लम है। साथ में से कॉपी करन क्यूब में प्रॉब्लम है। अरे फॉर्मूला ने બધું समझ फॉर्मूला फॉर्मूला का हाँ तो कहीं नहीं, हाँ हो गया ना इजी, कुछ ऐसा नहीं आप लोग। हाँ तो कहीं नहीं, तो ऊपर से हो जाएगा। नहीं नहीं अलग से आनी की कोई जरूरत नहीं। एक काम करो तो एक बार ट्राई कर दो, નહીં થાય કારણ કે એકવાર જો સમજેલો છે એટલે પેલા જે ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કર્યા એનામાં ये वाला नहीं तो કઈ ઈઝી છે, લાવો આપણે હમણાં બતાવી દો 5 મિનિટ